सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। इंसान कभी हार नहीं सकता। यदि वो अपने घमंड को मार दे तो सफलता उसी इंसान को मिलती है जो हर परिस्थिति में लड़ना जानता है। जिसने अंधेरे में खुद को जगाए रखा है उसी ने सक्सेस को दिल से लगाए रखा है। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमारी नींद उड़ाते हैं। उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू अपने कदम बढ़ाएगा, मगर आखिर में ऐ मुसाफिर तू मेहनत के दम पर जीत जाएगा। मंजिल पाने के लिए कीचड़ में पैर ना रखिए ऐ दोस्त, फिर चाहे रास्ता थोड़ा और लंबा क्यों ना ही हो। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे, जीवन में उपयोगी लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। बात करते हैं आज के पंचांग की। 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2 बजे तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगी। शुभ नामक योग रात्रि 10:21 तक रहेगी। सूर्य सिंह चंद्र तुला राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:17 से सुबह 8:53 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं इस वीडियो के देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में रहस्यमयी बातों के बारे में बताया गया है। शायद आप जानते नहीं, अगर जानते हैं तो उनके महत्व को अब तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आपके ही द्वारा की गई कुछ गलतियों का नतीजा है कि आपके जीवन से कष्ट और परेशानियां समाप्त नहीं हो रही। हर एक बात के लिए हम अपने ग्रह नक्षत्र व दूसरी शक्तियों को दोष देते हैं। कहीं न कहीं तो हम भी जिम्मेदार होते हैं। कुछ न कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। इसी क्रम में दोस्तों, आज के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है ऐसी 5 बातें जो आपने किसी न किसी को बताई हैं, या यूँ कहे कि वो आपकी गलती है जो बार बार आपने दोहराई है। जी हाँ दोस्तों, और आप भी अभी उस गलती को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं। जब आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, उन संकेतों को दूसरों को बता देते हैं और फिर होती है आपकी हानि और आपको नहीं मिल पाती है ईश्वर की कृपा। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है। आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद बड़ा बदलाव जरूर आएगा। आपके जीवन को नई दिशा प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा अवश्य बनाएंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं। आप भेदभाव नहीं करते। भूल जाते हैं कि लोग मन ही मन आपसे नफरत भी कर सकते हैं, आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। किसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह से धोखा खाते हैं जहाँ से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर आपको इस संसार से दुनियादारी से भरोसा उड़ जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है, या यूँ कहे आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। ये दुनिया इस तरह नहीं चलती जैसा आप उससे समझते हैं। ये आपकी तरह नहीं है, तो आपको भी इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क बनना होगा। दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना पड़ेगा। जी हाँ, हमारी बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य पहुंच जाए। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आएगा। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप अनजाने में ही सही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक जिसे बिल्कुल ही छोड़ देना है। ऐसे काम को आप अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं, किस काम को करना है किस काम को नहीं। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आप सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं। आपकी बुद्धिमानी
धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन दुश्मनों का क्या, जो हमारे अपनों के बीच रहते हैं और उनके बारे में हमें भनक तक नहीं रहती। और एक न एक दिन जब समय आएगा, सही मौका रहेगा, तो दुश्मन बात करेगा और आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपने केवल स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको इठलाकर अपने मन के भाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और बहुमूल्य संपदा को लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें आप पहचानिए। आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलेगा, अब खो जाने से काम नहीं चलता। अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचाने और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुविधा को सूख जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी तक के ऐसे जीवन में बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधाएं कम मिली हैं, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम कम मिला है, लेकिन इन सब का आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़े ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है आप उसी से काम चला लिए, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को लगता है कि आपके पास कष्ट है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक नहीं। उन बातों को आप दूसरों को बताते चले आ रहे हैं, उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कभी कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, और बदले में आपको केवल निराशा ही हाथ लगी है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि कौन सी वो बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। दोस्तों, पर कभी कभी ऐसा देखा गया है, इसी सपने के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखा दिया जाता है। जी हाँ, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसे कोई सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपने नज़दीकियों के बारे में बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने मन में विचार करें, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश कीजिए इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन केवल और केवल ये आप तक ही होना चाहिए, इसे आपको किसी को नहीं बताना। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि कौन से सपने हैं जो ईश्वर के द्वारा दिया संकेत है? तो दूसरा इसका बड़ा सरल उपाय है। जब हम सोकर जागते हैं तो रास्ते में आने वाले सपने अक्सर हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह हमें अपना पूरा का पूरा याद रहता है। वह या ऐसे याद रहता है जैसे वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बताते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, कई परेशानियां चल रही है, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आपको उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। आप जिस भी उपाय को कर रहे हैं उसे जितना हो सके गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को भी ना बताएं। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र व पूजा जो आप कर रहे हैं वह दूसरों को आप बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते हैं, आप भी करते होंगे,
लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उस पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी मत बताइए। यदि आप बता देंगे तो उस पूजा का और मंत्र का फल आपको नहीं मिल पाएगा, दूसरे इंसान को फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आपके बिजनेस व्यापार में परिस्थितियां कैसी बनेंगी, इन सभी के बारे में विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। इन 48 घंटों में गलतियों से सीख लेकर अपने रूटीन में सुधार लाएं। आप आराम और सुकून पाने के मूड में रहेंगे। परिवार वालों के साथ समय बिताने से संबंध सुधरेंगे। लापरवाही और आलस्य के कारण घर के बड़ों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि का खुलेआम विरोध न करें, मानहानि हो सकती है। व्यर्थ के संपर्कों से दूरी बनाकर रखें। कार्य विस्तार की योजनाएं बनेंगी। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सावधानी रखने की जरूरत है। अपने टैक्स या लोन संबंधित फाइलें कंप्लीट रखें। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी लेने से नुकसान होगा। परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन और आपसी वार्तालाप में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उपज सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। कुछ समय प्रकृति के साथ ही व्यतीत करना उचित है। ग्रह स्थिति सकारात्मक रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित लिया गया कोई महत्वपूर्ण फैसला बेहतर साबित होगा। किसी संबंधी के आगमन से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा तथा किसी समस्या का भी समाधान निकलेगा। ये भी ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्चे रहेंगे। युवा वर्ग व्यर्थ के घूमने फिरने में अपना समय नष्ट न करें। कार्य क्षेत्र में आप मेहनत और काबिलियत से अच्छी व्यवस्था बना लेंगे। बदलाव संबंधी योजनाओं पर काम होगा। कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखें क्योंकि आपके लक्ष्य को सफल बनाने में उनका उचित सहयोग रहेगा। वैवाहिक संबंध में कुछ न कुछ गिले शिकवे चलते रहेंगे। प्रेम संबंधों में मर्यादा में रहना आवश्यक है। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने से मांसपेशियों का दर्द परेशान करेगा। व्यायाम और योग इसका मुख्य इलाज है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, परंतु कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए गतिविधियों में सलीका रखना भी जरूरी है। हालांकि घर के संबंधित जिम्मेदारियों से आप बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। फोन अथवा मेल के माध्यम से कोई खास समाचार मिल सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। अचानक ही कुछ ऐसा खर्चा सामने आ सकता है कि जिसमें कटौती करना संभव नहीं। इस जगह धैर्य रखना ही उचित है। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज़्यादा बखान न करें, इससे धोखा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के सुझाव पर ध्यान दें, इससे आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। नए प्रयोग करने में भी आपकी रुचि रहेगी। डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव होने की संभावना है। घर में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध सुखद बने रहेंगे। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से आप स्वस्थ और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। समय में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। पिछले कुछ समय से चल रही अस्वस्थता में आज कुछ सुधार महसूस होगा और आप भरपूर एनर्जी महसूस करेंगे। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, परंतु यह फैसले सकारात्मक ही रहेंगे। अत्यधिक कार्यभार और व्यस्तता की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा जिम्मेदारियों को अभी अपने ऊपर न ले, क्षमता के अनुसार ही कार्य को निपटाएं। विद्यार्थी व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। किसी भी काम में रुकावट आने पर राजनीतिक संपर्कों की मदद लेना ठीक रहेगा। हालांकि सहयोगियों तथा कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करके रखें। पारिवारिक व्यवसाय में उचित तालमेल बना रहेगा।
प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं। नियमित रूप से दवाइयाँ लेते रहे तथा आराम भी जरूरी है। दिन की शुरुआत सुखद घटना से होगी। गिले शिकवे दूर होंगे। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। युवाओं को किसी खास कार्य के प्रति किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के योग है। घर में छोटी सी बात पर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन व्यर्थ की बातों को नजरअंदाज करें तथा क्रोध करने से बचें। घर में उचित सामंजस्य बनाए रखने के लिए वरिष्ठ सदस्यों का बेहतर योगदान रहेगा। कार्यस्थल में कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस समय व्यवसाय को गति देने के लिए कुछ निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। अपने काम पर ध्यान दें। पति पत्नी के प्रयासों से घर में अनुशासित और खुशनुमा माहौल रहेगा तथा संबंधियों की आवाजाही भी होगी। गले में इन्फेक्शन की वजह से हल्का फुल्का बुखार भी महसूस होगा। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन अधिक करें। साथ ही प्राणायाम भी जरूरी है। खास लोगों से मुलाकात होगी। कुछ दिनों से चल रही व्यस्ततम दिनचर्या से सुकून और राहत पाने के लिए समय अध्यात्म और मनोनुकूल गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। इससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेन देन के मामले में आपके साथ कभी धोखा होने की आशंका है। राजनीतिक लोगों तथा गतिविधियों से दूर रहें। अभी आपको इनसे संबंधित और अधिक जानकारी लेने की ज़रूरत है। इस समय किसी भी रिस्क प्रवृत्ति के काम में ना रुचि ले और ना ही निवेश करें। कार्यस्थल पर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो कि कामयाब होंगे। साझेदारी से जुड़े कारोबार में बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही संबंधों को खराब कर सकती है। किसी कर्मचारी के साथ चल रहा तनाव किसी की मध्यस्थता से दूर होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। व्यस्तता के बावजूद मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ भी संपर्क बना रहेगा। किसी मित्र द्वारा खूबसूरत उपहार भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। धार्मिक अथवा अध्यात्म की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। नकारात्मक बातों को ज़्यादा तूल न दे। ससुराल पक्ष से संबंधों को मधुर बनाकर रखिए। आपसी संबंधों में ईगो की स्थिति न आने दें, क्योंकि इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा। इस समय व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क न ले। आपके साथ छल या धोखा होने की आशंका है। यथावत गतिविधियों पर ही ध्यान दें। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई व्यवसाय में खास डील हो सकती है। किसी खास प्रोजेक्ट पर निवेश करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। भविष्य में भी इसके उचित परिणाम बने रहेंगे, इसलिए मौके को हाथ से न जाने दें। असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी सदस्य की सलाह लेना उचित रहेगा। अनजान लोगों के संपर्क में न आए। कुछ लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना व्यर्थ जा सकता है। दूसरों के मामलों को सुलझाने के चक्कर में अपने कार्यों को अधूरा न छोड़े। बिजनेस में समस्याओं के बावजूद गतिविधियां चलती रहेंगी। बदलाव संबंधित कामों को अच्छे नतीजे हासिल होंगे। कारोबारी पड़ोसियों की गतिविधियों से सचेत रहें। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कार्यभार की अधिकता रह सकती है। ग्रह स्थिति संतोषजनक रहेगी। सुकून पाने के लिए दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएंगे। इससे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। खासतौर पर महिलाओं को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। कुछ लाभदायक मौके लापरवाही की वजह से हाथ से निकल सकते हैं। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर न करें। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। सेविंग संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार करें। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।